जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि खबर निकल के आ रही है, बीसीईसी ने छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर की घोषणा की है। क्या है राहत की खबर, हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और बने रहें इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इसने जो है सो अपने ग्रेजुएट लेवल इंजीनियरिंग कोर्सेज और पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए डेट जारी किया था, जो कि डेट क्रॉस हो गई और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन के चलते फॉर्म नहीं भर पाए। अब उन सभी बच्चों के लिए जो कि फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीसीईसी ने त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा, द्विवर्षीय पैरामेडिकल एवं द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों के लिए स्नातक अभियंत्रण, स्नातक पैरामेडिकल एवं स्नातक फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु ये घोषणा की है। ठीक है, ये लेटरल एंट्री के लिए घोषणा है दोस्तों। लेटरल एंट्री कैंडिडेट क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि आपने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है और आप इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी, या फिर आप डिप्लोमा के अंत वर्ष में भी हैं तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इसको करना है। जी बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो आपको क्राइटेरिया है, सबसे पहले मार्क्स की क्राइटेरिया है वो है जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है 45%, बीसी ईबीसी एससी एसटी के लिए है आपको 40%, और आपको द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय में 35% होना आवश्यक है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस चीज़ में फॉर्म भरने के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये कि अगर आप 12th में हैं और आप जो है सो इसमें नामांकन लेना चाहते हैं, बीसीईसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिएगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा ये चीज़ सिर्फ जो पॉलिटेक्निक पास किए हैं बच्चे, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए सिर्फ है। अगर आपको बीसीईसी यानी बिहार के किसी कॉलेज में, किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए 12th के बाद, तो आपको उसके लिए जेईई मेंस देना सबसे पहले अनिवार्य है। जेईई मेंस के थ्रू अब बिहार के कॉलेज एडमिशन लेती है 12th पास स्टूडेंट्स का। आगे बताना चाहेंगे बच्चों के लिए, बीसीईसी बोर्ड को परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित जी। उसी के चलते अब जो है सो बोर्ड ने क्या किया है, बीसीईसी बोर्ड ने परीक्षा का तिथि में परिवर्तन कर दिया। क्या क्या परिवर्तन है वो मैं अंत में बताऊंगा आपको, इसलिए आप वीडियो में बने रहें और बिना स्किप किए हुए देखें। जी आयु सीमा के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले कि आपका आयु कितनी होनी चाहिए तो आप भर सकते हैं। अब आते हैं आयु सीमा की तरफ। आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए जी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है सो इसका, अगर आप इसमें नॉर्मल अभियंता के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई भी अधिकतम या न्यूनतम आयु होना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे एडमिशन लेना है पारा मेडिकल कोर्सेज में, तो आपको मिनिमम यानी कि आपका आयु कम से कम 18 वर्ष तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है एक वेबसाइट पे। वेबसाइट आप देख सकते हैं 4 नंबर में लिखा हुआ वेबसाइट है आपको bcecboard.bihar.gov.in। आप इसे अभी नोट कर लें, bcecboard.bihar.gov.in पर। इस पे आप जाने के बाद एक बार आप शर्तों को पढ़ लीजिए। वैसे मैं शर्त आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे कैसे बढ़ना मैं बता रहा हूँ। फिर आपको इस पे जाना है और आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर दिया। अब आगे आपको रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, और पासवर्ड आप जनरेट कर लो। अपना नाम, कोर्स, सब चीज़ आप फिल कर दोगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र नेम कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप जो भी चीज़ दो वो एकदम पूर्णतः सुरक्षित रखो। और यदि आप ईमेल आईडी दे रहे हो तो आप सिर्फ अपना ही ईमेल आईडी दो,
किसी अपने दोस्त भाई बंधु का ईमेल आईडी मत दो तो ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और यदि आपको ईमेल बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो मेरा लिंक आपको मिल जाएगा। मैंने ईमेल बहुत आसानी से कैसे जीमेल बनाया जाता है मैं बताया हुआ हूँ। आगे बढ़ते हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं आई बटन में आ गया है। स्टेप 2 में आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको फिर क्या करना है, ये आपने पूरा कर दिया, अब आपको सेव कंटिन्यू कर देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं सेकंड नंबर स्टेप की तरफ जी। इसमें बोल रहा है कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने अकाउंट में अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, ठीक है। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दो। उसके बाद अब स्टेप 3 में नाम पता यही से पूछा जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं रहता है। स्टेप 3 में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर डालनी है। जी हाँ, आपको फ़ोटो कलर्ड हो चाहे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, हाँ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो सपोर्टेड है। ये आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन कर लेनी है और सिग्नेचर आपको स्कैन कर लेना है और फिर वो आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फ़ोटो प्ले कार्ड के साथ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्ले कार्ड। प्ले कार्ड क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। प्ले कार्ड होता है, आपने फ़ोटो देखा होगा कि स्लेट के साथ एक फ़ोटो रहता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ रहता है, डेट दिया हुआ रहता है। या फिर एक ऐसा भी फ़ोटो देखे होंगे कि ये फ़ोटो रहता है, यहाँ आपका फ़ोटो रहेगा और यहाँ पे आपको डेट दिया हुआ रहेगा, तो उसी को कहते हैं। फ़ोटो पर आवेदक का नाम तब फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, उसी को प्ले कार्ड कहा जाता है। आप ये नोट कर लो, अगर ये चीज़ आप नहीं देते हो तो आपकी आवेदन निष्क्रिय कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4 एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आपको अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल करना है। आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितनी मार्क्स आई है, ये सब आप डाल दोगे। ये सब डालने के बाद आप आगे बढ़ोगे। ये आप अगर चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उससे आप देख के आसानी से समझ में आ जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताओ। आगे बढ़ता हूँ, स्टेप 5 में आते हैं। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू मतलब आप अपने एप्लीकेशन चेक करके देखो कि आपने सब चीज़ भरा है वो सही है या फिर नहीं है। अगर सही है तो फिर आगे बढ़ें, नहीं है तो फिर आप उसे फिर से दोबारा एडिट बटन पर क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा आप इसे कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर चेक करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं इसी तरह का आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँ। मैं पूरा डिटेल वीडियो देता हूँ किसी चीज़ का। स्टेप 6 पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। जी आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद आपको करना है क्या, पेमेंट। आपने सब चीज़ कर लिया है, अब बात है धन की। आपको धन देनी है इसमें। तो आप पैसा कैसे दे सकते हैं, आप बैंक चालान के थ्रू भी पैसा दे सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और एक अंतिम में एक चीज़ दिया हुआ है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 2200 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए 2200 रुपये आपको देना होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 7 में आपको बोलता है डाउनलोड पार्ट ए पार्ट बी। हाँ इतना आपने कर लिया, आपने पेमेंट दे दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना प्रिंट निकाल लेना है। ये सब चीज़ करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सब आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको प्रिंट निकाल लेना है। पार्ट ए और पार्ट बी आपको 2 चीज़ आपको प्रिंटेड मिल जाएगी और इसे आप सुरक्षित रखें, ठीक है। इसे आप अगर आप खो देते हैं तो आपको हो सकता है आगे परेशानी हो, इसे आप सुरक्षित रखें, अत्यंत सुरक्षित इसे आप रख लें, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हाँ इसे आप सुरक्षित रखें। अब मैं बताने वाला हूँ कि डेट्स का क्या अनाउंसमेंट हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। डेट्स कैसे जी, तो यहाँ आप देखो कि बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इसमें बताया गया। देखिए अब यहाँ पे अब देखिए लॉकडाउन के कारण जो है सो वो तिथि जो है सो बढ़ाकर 31/5 कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। तिथि बढ़ाकर वर्तमान तिथि में 31/5 है, ठीक है। पढ़ते थे इसको ऊपर से। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCEC संबंधित विज्ञापन संख्या BCEC दिया हुआ है।
दिनांक इतना से दिनांक इतना एवं दिनांक इतना के क्रम में सर्वसाधारण एवं BCEC 2020 के सभी अभ्यर्थियों की सूची क्या था, विज्ञापन संख्या BCEC। ठीक है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहूँगा रिस्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट। पहले ये कुछ डेट था लेकिन अब इसे हो गया कि आप 26/5 तक इसको 26/5 से ये स्टार्ट होगा, पुनः आप 26/5 से भर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 तारीख को बंद हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी राहत की खबर आई है, जो 24/3 को बंद हो गई थी वो अब 9/6 तक खुली हुई है। तो सबसे बड़ी खबर है अभी के लिए, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, देखिए अब पेमेंट आप चालान से कर सकते हैं 10/6/2020 तक, लेकिन उसमें भी बैंकिंग आवर जो है सो वो नेसेसरी है, वहाँ पे लिखा हुआ अप टू बैंकिंग आवर, जो बैंक का जो काम करने का घंटा होता है तभी तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, देखिए दोस्तों ये सब दिया हुआ है इसमें, आप पढ़ लो इसे कब कब है। ऑनलाइन एडिटिंग इतना से इतना तक कर सकते हैं, इसके बाद कोई एडिट नहीं होगा। 12/6/2020 से 15/6/2020 तक आप ऑनलाइन इसका एडिटिंग हो सकता है। इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जब उसका होगा तब आपको बता दिया जाएगा, कब एडमिट कार्ड होगा, कब परीक्षा होगा। जब मैं बताना चाहूँगा कि ये डेट जो है सो बिहार बोर्ड ने दी, आप लोग जल्द से जल्द जाकर इस वेबसाइट पर तुरंत के तुरंत आप रजिस्टर कर दें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो बाद में, क्योंकि अधिकतर वक्त देखा जाता है कि अंतिम 2-4 दिनों में जो बच्चे रहते हैं कि मैं अंतिम 2-4 दिन में रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, तो ऐसा होता है कि वेबसाइट बहुत बार जो है सो काम सही से नहीं करती, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है। तो आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। जी दोस्तों, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फॉर्म फिलिंग वीडियो भी दूँ तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है सो ये BCEC का परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक के साथ आप लोग उत्तीर्ण होंगे और आप लोग MIT मुजफ्फरपुर से नीचे कॉलेज आप लोगों को ना मिले।